याद करो हयात, क्या कहा था? याद करो, याद करो। बहुत जरूरी है याद करना, वरना कुछ नहीं होगा। उफ, क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और कितना जहन पे जोर डालूं? तो सोचने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ हयात। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर दो। हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ याद आ जाए इस बारे में। ठीक है, आंखें बंद करके करती हूँ याद। याद करो शुरू से। तुम लिफ्ट में बंद हो गई थी, मुराद आके तुम्हें बचाता है, और उसके बाद जब तुम्हारी आंख खुलती है तुम उसके बाद क्या देखती हो? आंखें खुली तो मुराद के घर पे थी। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। ओ। फिर मैं नाश्ता बना रही थी और वो मेरे पास आया। फिर क्या हुआ? क्यों नहीं जाऊं क्या? नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना अच्छा लगा होगा ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाश्ता खत्म हुआ और फिर मैंने बेट लगाई। मुझे स्विमिंग नहीं आती, उसने कहा कि मैं सिखा दूंगा, तो मैंने कहा मैं आपसे सीख के आप ही को हरा दूंगी। क्या यार, पानी में वो और तुम, उस वक्त क्या मंजर होगा ना। रेस लगाएंगी आप? हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय यार, ये स्विमिंग सीखना मुराद और तुम कितना मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सही। याद करो, फिर क्या हुआ? फिर फिश पकड़ने गए। अरे वो सब छोड़ो, गाने पर आओ। वो बात नहीं आई ना अभी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं नहीं हारूंगी, मैं आपसे हर गेम में जीत के दिखाऊंगी। यार, उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ। हाँ, आगे क्या हुआ ये देखें। यार तुम तो गई। उसके बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने पूछ लिया उससे कि वो मेरे बारे में, मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ, कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। सब याद आ गया, याद आ गया मुझे लड़कियों, सब याद आ गया। क्या याद आ गया? अच्छा याद आ गया तो बताओ ने क्या कहा उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत पसंद करता है और मैं वो पहली लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है। पहले ही पता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं कहती थी ना तुमसे। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। फाइनली उसने तुमसे कह दिया कि
वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यस! किस चीज का शोर है ये? हाँ, कौन छोड़ के नहीं जाएगा? दरअसल हम लोग ऑफिस की छुट्टियों की बात कर रहे थे। अब जो छुट्टियां मिलेंगी हम लोगों को, वो वक्त हम लोग साथ गुजारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत रात हो गई, अपने कपड़े समेटो और सो जाओ। रात को लड़कियों का ऐसे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। देख रही हूँ तुम्हें। जल्दी से। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे हयात, तुमने तो हमें पागल कर दिया है। कल रात सोच सोच के मुझे नींद ही नहीं आई। प्यार तुम्हें हुआ है और नींदें हमारी उड़ गई हैं। तुम्हारे साथ साथ हमें भी टेंशन लेनी पड़ रही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अब तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। अगर ये कोई ख्वाब ही है तो प्लीज मुझे जगाना मत। सही कह रही हो, ऐसी फीलिंग्स पे तो इंसान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। जी चाह रहा है फौरन से भाग भाग कर जाऊं और उसका हाथ पकड़ लूं मैं, और फिर कहूं उससे कि उसके साथ साथ मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पर जो दीदम ने कहा वो झूठ होना चाहिए। उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी हमारे दरमियान। मैं 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि वो लड़की झूठ बोल रही है। और तुम मेरी जान सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत हो गया। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इंसान को दोनों तरफा सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुमसे जो कुछ कहा वो उससे मुकर जाए। मगर तुम कहना क्या चाहती हो एपेक? मुझे भी समझाना। तुम करीम को देख लो। अब कल तक तो मुझे कैसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ऑफिस भी छोड़ूंगा और वापस लेने भी आऊंगा। कहाँ है वो झूठा कहीं का? ऑफिस से भी लेट हो चुकी हूँ मैं यार। एक मिनट यही रुक जाओ। इसका मतलब ये कि तुम करीम के बारे में सोच रही हो। एक तरफ करीम को नखरे दिखाना, उसे अपनी उंगलियों पे नचाना, हर बात मनवाना। एपिक मैडम, कहीं तुम्हें भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ आया? और अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरा उससे प्यार का कोई चक्कर नहीं। चलो। आ गए क्या? आ गए? कौन आ गए? मुराद सर। क्यों पूछ रही हो? मैंने उनके लिए कॉफी तैयार कर दी है, इसलिए पूछ रही थी। खामखा तकलीफ की तुमने, क्योंकि मुराद सर तो आ जाएंगे ही नहीं, इसलिए ये मुझे दे दो। किस लिए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। कॉफी की बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुराद सर आज क्यों नहीं आएंगे? उनके असिस्टेंट हूँ मैं, ना कि उनके बॉस। क्या उनसे पूछूं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे? वैसे आपको कुछ तो पता होगा। तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम, और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछे। लाओ अब कॉफी। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। करीम को देखा है आपने? मुराद सर का ड्राइवर? जी वही। नो मैडम, आज ना मुराद सर आए हैं ना वो आए हैं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो। मैंने तो सोच लिया था कि जैसे ही मिलेंगे वो मुझे, उन्हें बताऊंगी कि मुझे वो सब कुछ याद आ गया है जो हमारे दरमियान बातचीत हुई थी। और अब देखो, वो ऑफिस ही नहीं आए। सब्र से काम लो तुम, अभी तो शुरू हुआ है सब। और अपने चेहरे से इस उदासी को खत्म कर दो। किसी पे आशिक हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है हयात। अब तुम एक काम करो, ट्रैक सूट पहनो और उसके घर के सामने वॉक शुरू कर दो। हो सकता है वो वहाँ मिल जाए। हाँ, सही कहा। तुम तो इसे ऐसे मशवरे दे रही हो जैसे तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। हर वक्त ऊट-पटांग बातें ही करती रहना बस। हयात, तुम बताओ क्या करना है अब? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सोचा था जैसे ही आएंगे वैसे ही बात करूंगी। यहाँ तो मामला ही सब उल्टा हो गया। सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, उन्हें ढूंढ के ही निकालूंगी मैं। मगर वो होंगे कहाँ भी? जी हयात मैडम, कैसी हैं आप? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ? मुराद सर का पता है कहाँ है? नहीं, आज बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? वो आज ऑफिस नहीं आए और फोन भी बंद है उनका।
आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। शायद हो सकता है कि वो घर पे हों। वैसे वो ऑफिस के मामले में कभी ऐसा नहीं करते। भाई, कुछ दिनों से वो सब कुछ कर रहे हैं जो कभी सोचा भी ना था। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मुझे एक मैसेज करके बता देना। हाँ हाँ, बता दूंगा, लेकिन तुम इतना परेशान ना हो। ख्याल रखो अपना। टेक केयर। ओके, बाय। अच्छा, तो फिर क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? इतनी इज्जतदार फैमिली सरसरमास इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करेगी? शाम को बात की है मुराद से, अब देखते हैं क्या फैसला लेता है। अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो, एक तो मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दिया है, ऊपर से फैसला भी वो खुद लेगा। मेरे मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम नहीं किया है। वो लड़की उसे धोखा दे रही है, समझी तुम? हाँ, मुराद तो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल। और मैं जानती हूँ मुराद ने अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उस मॉडल से ताल्लुकात बढ़ाए हैं। ऐसा होता नहीं है जैसा हम देख रहे होते हैं। मुराद बहुत सेंसिटिव है, मैं जानता हूँ, खास के औरतों के मामले में। उसका भी तेरे जैसा ही हाल हुआ है। आप क्या कहना चाहती हैं आजमी साहिबा? क्यों दारिया, तू सब कुछ भूल गई क्या? तेरी और निजात की शादी भी तो इसी तरह से हुई थी। शादी से पहले ही दुरुक आ गया था। हमें जब मालूम हुआ कि दुरुक होने वाला है तब एंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी। दरिया, अम्मी आप भी चुप हो जाए। मुझे तो शादी देर से करनी थी, मगर तुम लोगों ने ही जल्दी बचाई थी। क्या कह रही हैं? अपनी उम्र का कुछ लिहाज तो कीजिए। अपनी बीवी को समझा दे कि तमीज से बात करे मुझसे। आज तक इस घर में किसी ने भी इसकी तरह न बदतमीजी की है न जबान चलाई है। Aşk laftan anlamaz.